हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे और मैं प्रस्तुत हूं आप लोगों के समक्ष अपने इस नए ब्लॉग में। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको यह कैसा लगा। तो फिर मैं प्रारंभ करता हूं। पाने की अनेक क्रियाओं में क्या पाना है, यह भी नहीं रहता याद। सब कुछ पा लेने का लगता नहीं है कोई भी सुराग। विचित्र स्थिति का होता है आभास। करता इतना हूं, क्यों नहीं मिल पाता मन चाहा परिणाम। मन की चाह नहीं समझ पाता मन, कहाँ कहाँ से आता है, क्या क्या देख आता है। यहाँ वहाँ से इतना ज़्यादा यह जान जाता है। होता है फिर अधिक परेशान। नहीं आता समझ में क्या कितना जरूरी है। यत्न करने लगता हूँ सब कुछ ग्रहण करने का, लेकिन यत्न सारे लगते हैं नकली। केवल इच्छा ही प्रबल लगती है। तालमेल फिर बिगड़ जाता है। सब कुछ धुंधला सा दिखता है। करता बहुत कुछ हूँ, लेकिन नज़र कुछ भी नहीं आता है। यहाँ वहाँ की दौड़ भाग में सब कुछ बिखरा सा दिखता है। चाहता कुछ और हूँ और होता कुछ और ही दिखता है। निराश बहुत मैं होता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मन का कुछ होता है। क्यों, यह ऐसा क्यों होता है। प्रश्न यह प्रबल होता है। उत्तर सामने रखा है, फिर भी मैं खोज में लगा रहता हूँ। अंधेरा लगता है, दीप के नीचे ही होता हूँ। रुक रुक करके सारा काम पूरा होता है। सब कुछ उठाकर चलने से बोझ ही पैदा होता है, क्योंकि प्रश्न का उत्तर होता है, लेकिन उत्तर का कोई भी उत्तर नहीं होता है। एक चीज को पकड़कर अभ्यास से पारंगत होता हूँ, लेकिन एक साथ सब चीज़ों का अभ्यास नहीं होता है। अभ्यास से एक एक कर समस्याओं का समाधान होता है, यह मैं जानता हूँ, लेकिन समाधान का कोई भी अभ्यास नहीं होता है। सारी दुनिया कहती है कि हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है कि एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। जलील मत किया करो किसी फकीर को, हे मेरे दोस्त, क्योंकि
वो भीख लेने नहीं, तुम्हें दुआएं देने आता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई भी नहीं रुला सकता है। निंदा से घबराकर कभी भी अपने लक्ष्य को मत छोड़िए, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। दर्द होता है ये देखकर कि तेरे पास सबके लिए वक्त है, बस मुझे छोड़कर। दुनिया तारीफ करके हुनरमंद हो गई और हम तारीफ करके गुनाहगार हो गए। जिसे मैं की हवा लगी, उसे फिर न दवा लगी और न दुआ ही लगी। रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पाँव नहीं, दिल थक जाता है। उजाले की कदर उसे होती है जिसने अपनी जिंदगी में अंधेरा देखा हो। उसकी कदर करने में कभी भी देर मत करना, जो इस दौर में भी तुम्हें वक्त देता हो। जब आप पूरी तरह से अपने मन के हिसाब से चलते हैं, तो मन आपको भटका देता है, और जब आप मन को कंट्रोल करके अपने हिसाब से चलते हैं, तो आप जिंदगी में जो पाना चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिलता है। पर आजकल बहुत मुश्किल है मन को अपने हिसाब से चलाना, उसे ऑर्डर देना। जिंदगी में अभी तक तो जैसे मन हमें चलाता आया, हम वैसे ही चलते गए। दिल से फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है। दिमाग खुद न खुद तरकीब निकाल ही लेगा उस कार्य को करने के लिए। अगर किसी का सहारा न बन सको, तो फिर किसी के दुख का कारण भी कभी मत बनना। अगर आप मौके की तलाश कर रहे हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि मौका मिलता नहीं है, मौका तो बनाना पड़ता है। जिंदगी में कभी भी निराश मत होना, क्योंकि ये जिंदगी एक पल में ही बदल जाया करती है। सोचना बड़ी बात नहीं होती है, करना बड़ी बात होती है। क्योंकि सोचने और करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। जहां झूठ बोलकर किसी की मदद होती हो, या फिर किसी की जान बचाई जा सकती हो, वहां पर झूठ सच से बढ़कर होता है। आप किसी को आसानी से मत मिलना, नहीं तो लोग फिर आपको सस्ता समझ लेंगे। ए खुदा, तू मुझे बेशक अकेला रख, लेकिन उन लोगों से कभी भी मत मिलाना जो आते हैं और हमारी भावनाओं से खेल करके चले जाते हैं। गलतियाँ, भूल और ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखला देती हैं। जहां अपनों के सामने अपनी ही सच्चाई साबित करना पड़े, वहां हम बुरे ही ठीक हैं। जिन्हें ज्ञान है, तो फिर उन्हें घमंड कैसा।
और जिन्हें घमंड है तो फिर उन्हें ज्ञान कैसा। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज है मतलब, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। कोई तो ऐसी बात करो जिससे मुझे पता तो चले कि तुम मेरे हो। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, खूबसूरती तो इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। खुदकुशी स्वीकार करने वाला समाज खुद की खुशी से की गई शादी कभी भी स्वीकार नहीं कर पाता। खामोशियां कभी भी बेवजह नहीं होती हैं। जीवन में कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। चेहरा साफ, दिल में दाग, मुंह पर आप, दिल में सांप, बस यही दस्तूर रह गया है दुनिया का। आज के दौर का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियां भी ठुकरा देता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट उन्हें भी मिलेगा। और विश्वास रखना कि आपको यह देखने को भी मिलेगा। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़े तो फिर आपसे बुरा कोई दूसरा नहीं है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं और फिर जल्दी मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग भगवान को बहुत अधिक पसंद आते हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट करना और लाइक करना। मैं पुनः मिलूँगा आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद।